सिंध का 3,451 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10%, पेंशन में 8% इजाफा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 12%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। तालीम के लिए बजट में 12.5% इजाफा, 523 अरब 73 करोड़ रुपए बख्तस। सेहत के बजट में भी 8% इजाफा, 303 अरब 2 करोड़ रुपए मुख्तस। मालियाती मुंतकली में मुतवक्के कमी के बायस 20% कटौती के बाद सालाना तरक्याती बजट 520 अरब रुपए तक महदूद। जारी अखराजात की मद में 12.5% इजाफा, 1912 अरब 36 करोड़ मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। नए मालियाती साल में 4,400 असातिज़ा और अमले की भर्ती का फैसला। 4 IBA कम्युनिटी कॉलेजेस के कयाम का ऐलान। प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म करने का फैसला। मोटर व्हीकल टैक्स में कमी, सेल्स टैक्स को आसान बनाने के लिए नेगेटिव लिस्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। अली खुर्शीदी ने कहा, ये बजट सिंध का नहीं, वडीरा शाही का बजट है। शहरी सिंध को बजट में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ऐवान में MQM अरकान का नारा, मुतसिब बजट नामंजूर, शाही बजट नामंजूर, CM गर्दी नामंजूर के नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी को नए ईरानी आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पास्तराना इनकलाब के चीफ कमांडर होंगे। कौम से खिताब में सुप्रीम लीडर ने कहा, इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया। इसमें शक नहीं कि इसे सजा जरूर मिलेगी। इसराइल के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लफ़ाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान ने कहा कि ईरान के साथ जंग का आगाज इसराइल शेर के दुम से खेल रहा है। सयूनी हुकूमत सिर्फ ताकत की जुबान समझती है। ईरान इसराइली हुकूमत से अपने एक एक शहीद के खून का बदला लेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल की मुहिमजोई का जिम्मेदार अमरीका भी होगा। तेहरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसराइली हमलों का जवाब देने का कानूनी और जायज़ हक हासिल है। ईरानी शहर तब्रेज़ में हवाई अड्डे के करीब फिर हमले। ईरान के शुमाल मगरिब में धमाके की आवाज़ें सुनी गई। इससे पहले इसराइल ने ईरान के 8 मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए। ईरानी आर्मी चीफ, जौहरी साइंसदानों समेत कई अहम कमांडर्स को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाब में इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली हमलों में पास्तराना इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी समेत खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद। ईरान की जौहरी तनसीबात के करीब मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तेहरान, करमानशाह और खुर्रमाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जोरदार धमाके। कई रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 5 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 50 जख्मी हुए। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल की शैतानी हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल मार गिराए। सरकारी मीडिया के मुताबिक उर्दन के तैयारों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई ड्रोन्स को निशाना बनाया। उधर इसराइल में ईरानी कार्रवाई के पेश नज़र एयरपोर्ट बंद, परवासें मुअत्तल, कई ज़ेर ज़मीन अस्पताल फाल कर दिए गए। रिजर्व फोर्स के हज़ारों एहलकार तलब। पाकिस्तानियों के इनखला के लिए सागदार का ईरानी हममनसब से राबता। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हुकूमत से बातचीत जारी है। पाकिस्तानी ज़ायरीन और दीगर सयाहों की बड़ी तादाद ईरान में मौजूद है। अमन अमान की वजह से ज़मीनी रास्तों से सफ़र में कमी वाक़ई हो गई। परवासें कैंसिल हो रही हैं। अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो ज़मीनी रास्तों से पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी कराई जाएगी। सिंध हुकूमत की नॉन फाइलर्स के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम की तजवीज़। छोटे ताजरों, दुकानदारों और हुनरमंदों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम के तहत सिर्फ 1,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स तजवीज़। बिजली के बिल के जरिए 1,000 रुपये फिक्स टैक्स। सालाना आमदन का अलग हिसाब नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए 1,000 रुपये की जगह 500 रुपये फिक्स टैक्स तजवीज़। सर्विसेज पर मौजूदा 10% शरह कम करके 8% करने, सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट, होटल और मैरिज हॉल्स के लिए टैक्स की सालाना हद 2.5 मिलियन से बढ़ाकर 5 मिलियन रुपए कर दी गई। छोटे रेस्टोरेंट्स और केटरिंग सर्विसेज को टैक्स में रिलीफ मिलेगा।
नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े मंसूबे शामिल, सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकम मुख्तस। कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट को वसअत दी जाएगी। पाकिस्तान की पहली 50 इलेक्ट्रिक बसें कराची में मुतारिफ कराई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के काफिले में अगस्त तक मजीद 100 बसें शामिल की जाएंगी। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मसनूई जहानत से लैस CCTV कैमरों और कवरेज में वसअत शामिल। कुरंगी कॉस्वे पुल, शराय भुट्टो की बेहतरी के लिए इकदाम भी बजट का हिस्सा। तारीखी मकामात की बहाली, कारोबारी इलाकों की बेहतरी और अहम सड़कों की तामीर के लिए नई स्कीमें भी सालाना तरक्याती मंसूबे का हिस्सा है। सिंध के बजट में डिजिटल गवर्नेंस और ज़रूरी इस्लाहात के लिए भी इकदाम का ऐलान। डिजिटल पैदाइशी रजिस्ट्रेशन निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। 2028 तक 100% कवरेज का हदफ मुकर्रर। 2 लाख से ज्यादा किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रूरी मशीनरी की फराहमी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा किया जाएगा। माहौलियाती लिहाज से महफूज ज़राअत के फ़रोग के लिए ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी देने का फैसला। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम पर बात करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान हमारा बरादर मुल्क, तमाम हमदर्दियां ईरान के साथ है। हमारे ईरान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। इसराइल तमाम मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहा है। गजा में कत्लेआम पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। सेनेट में करारदाद इसहाक डार और कौमी असम्बली में नवीद कमर ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जारहाना इक़दाम से दुनिया के अमन को खतरे में डाला गया। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि इसराइली जारियत ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर इसराइली जारियत का नोटिस ले। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया फिर पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अमरीका और यूरोप इसराइल को नहीं रोकेंगे, मुस्लिम उम्मा को मिलकर इसराइल को रोकना होगा। साहबजादा हामिद रसा बोले, इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है और रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईरान पर हमला तारीख का अलमनाक वाक़या है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, इसराइल का वजूद ही नाजायज़ वजूद था, वो अमन के लिए खतरा बन रहा है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान की जौहरी साइट पर इसराइली हमलों की मसम्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी को ख़त। कहा, ईरान अपने जौहरी आलात और मवाद की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम करेगा। चीन ने कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूस, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और खित्ते को मजीद कशीदगी की तरफ न धकेलें। सऊदी अरब ने इसराइली हमलों को ईरान के खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। ओमान ने इसराइल को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और जापान की भी मसम्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का भी इसराइल के हमलों पर इज़हार तशवीश, फरीकैन से फौरी तौर पर पीछे हटने और कशीदगी कम करने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा बिनी वंग ने कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है। फरीकैन तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज करें। मिस्र के भी ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। कहा, इसराइली इक़दाम मशरिक़ वस्ता की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। हमास की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमास ने इस हमले को वहशियाना जारियत करार दे दिया। हमास ने कहा, इसराइल पूरे खित्ते के लिए एक वजूदी खतरा है। हमास ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और सीनियर कमांडरों और एटमी साइंसदानों की शहादत पर ईरानी क़यादत और अवाम से ताज़ियत का इज़हार किया। हमास ने दुनिया से मुतालबा किया कि वो इसराइल को रोकने के लिए एक मुतफ़िका मौक़िफ़ इख्तियार करे और इसके जराइम का खात्मा करे।